सोचो एक ऐसा एग्जाम जिसमें ना ही क्वेश्चन लिखना अलाउड है, ना ही आंसर बोलना और ना ही किसी से पूछना, पर फिर भी 8 लोग बैठे हैं एक कमरे में, क्योंकि जो रूल समझ गया वो ही पास होगा। तो मूवी शुरू होती है और हमें पता लगता है कि 8 लोगों को चुना गया है इस एग्जाम को देने के लिए। एग्जामिनेशन हॉल में 8 सीट थी जहां पर 8 पेपर पड़े हुए थे जिस पर उनका कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ था। और दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा होता है। उसके बाद एक आदमी आता है, वो उनसे कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको 80 मिनट में देना होगा, लेकिन आपको 3 रूल्स का ख्याल रखना होगा। पहला रूल ये है कि आप मुझसे या फिर गार्ड से बात नहीं कर सकते। दूसरा रूल कि आप एग्जाम शीट को खराब नहीं कर सकते, और अगर आप इस रूम से बाहर गए तो भी आप सिलेक्ट नहीं किए जाओगे। उसके बाद वो बंदा वहां से चला जाता है। फिर वो अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं जो कि बिल्कुल खाली होता है। इतने में एक लड़की उस पर कुछ लिख देती है। वो लिखती है कि मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ। इतने में गार्ड वहां आकर उसको बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने दूसरा रूल खराब कर दिया था। बाकी लोग काफी टेंशन में लग रहे थे। फिर एक बंदा कहता है कि हम गार्ड से बात नहीं कर सकते, लेकिन आपस में तो बात कर ही सकते हैं ना। वो ये समझ जाते हैं कि इस इंटरव्यू में जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। वो सोचते हैं कि ये लोग हमारी इंटेलिजेंस देखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने पेपर खाली दिया है। एक बंदा अपना नाम बताने वाला होता है, लेकिन फिर एक बंदा कहता है कि यहाँ पर हमारा कैंडिडेट नंबर लिखा है, तो शायद नाम ना बताना ही रूल का हिस्सा होगा। फिर वो एक दूसरे के नाम रखते हैं, जैसे काले का नाम रख देते हैं ब्लैक और गोरे का वाइट। फिर एक बंदा कहता है कि इनविजिलेटर ने हमें सीट से खड़े होने के लिए भी मना नहीं किया, तो वो बंदा खड़ा हो जाता है और गार्ड कुछ नहीं कहता। फिर एक लड़की कहती है हो सकता है क्वेश्चन इनविजिबल हो, लेकिन एक लड़का उसको लाइट के सामने करता है और उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन वहाँ पर एक लड़का चुपचाप बैठा होता है जो कि अपना क्वेश्चन पेपर चेक नहीं करवाता। वाइट उसका क्वेश्चन पेपर भी चेक करता है, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं था। फिर ब्लोंड देखती है एक दीवार से ब्लू कलर की लाइट आ रही है। उनको लगता है क्या पता इस लाइट के सामने करने पर कुछ दिखे, लेकिन उनको कोई भी स्विच नहीं दिखती जिससे वो ब्लू लाइट को ऑन कर सके और बाकी लाइट को ऑफ कर सके। तो ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट है, ये तभी ऑन होगी जब बाकी लाइट इमरजेंसी के कारण ऑफ होंगी, और इसके लिए हमें बाकी लाइट को तोड़ना पड़ेगा। फिर वो सभी लाइट को तोड़ देते हैं और उसके बाद ब्लू लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है। फिर वो अपना क्वेश्चन पेपर ब्लू लाइट के सामने रखते हैं, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। 20 मिनट बीत गए थे, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं लगा था। फिर व्हाइट कहता है कि इनविजिलेटर ने हमको कहा था कि हम अपना पेपर खराब नहीं कर सकते, तो दूसरे का तो कर ही सकते हैं। फिर जो लड़की को गार्ड ने बाहर निकाला था वो उसके पेपर को शेड करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं लगता। फिर व्हाइट कहता है क्यों ना हम इसके ऊपर पानी डाल कर देखें, तो वो उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है। फिर वो लड़का जो चुप बैठा हुआ था वो कहता है कि इससे तुम्हारी असलियत साबित होती है। फिर ये बंदा कहता है हो सकता है कि ये एग्जाम ना हो बल्कि एक गेम हो, और इनविजिलेटर इस ब्लैक ग्लास के पीछे बैठा हुआ हमारी गेम देख रहा हो और हमें हंस रहा हो। फिर लड़की कहती है नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है। फिर उन्हें एक कैमरा दिखता है और वो फायर अलार्म को शुरू करने के बारे में सोचते हैं जिससे पानी गिरेगा और शायद कुछ नजर आ जाए। फिर वो लड़की ऐसा करती भी है जिससे उसी का पेपर खराब हो जाता है और वो बाहर चली जाती है। फिर ब्लैक को व्हाइट पर गुस्सा आता है क्योंकि ये व्हाइट की चाल थी, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बत्ती बुझा दूंगा, जिससे पूरे कमरे की बत्ती ही बुझ जाती है। फिर ब्लोंड कहती है ये तुमने क्या किया। फिर बंदा कहता है कि लाइट्स चलो, और सारी लाइट चल पड़ती हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि ये सारी लाइटें वॉइस कंट्रोल से चलती हैं। फिर जो बंदा चुप बैठा हुआ था उसे काफी गुस्सा आता है और वो रोने लग जाता है। फिर व्हाइट उसके पास जाकर कहता है तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और वो इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ देता है और गार्ड उसे बाहर ले जाते हैं और उसके ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। ब्लैक को व्हाइट पर काफी गुस्सा आता है और वो व्हाइट के पंच मार देता है, जिसके बाद व्हाइट बेहोश हो जाता है और ब्लैक उसे कुर्सी पर बांध देता है। और फिर जब व्हाइट को होश आता है तो वो अपनी मेडिसिन मांगता है। ये वही मेडिसिन है जो कि ये वाली कंपनी जिसमें ये नौकरी लेने आए हैं वो बनाती है। व्हाइट कहता है कि मुझे सवाल का जवाब मिल गया है, तुम मुझे मेरी मेडिसिन लेने दो और मैं तुमको बता दूंगा। ब्लैक उसकी पॉकेट चेक करता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद व्हाइट फिर से बेहोश हो जाता है। फिर व्हाइट की बॉडी कांपने लगती है, तो ब्लोंड कहती है कि ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ब्लैक कहता है कि इसे वही बीमारी है जो मेरी वाइफ को थी, तो ये एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। फिर ब्लोंड कहती है इसका मतलब इसके पास मेडिसिन थी जो कि अब इसके पास नहीं है, तो वो हमने
इमरजेंसी किसी के पास होगी तो हमें एक दूसरे को चेक करना चाहिए। इनके पास बस 15 मिनट ही रह गए थे। एक दूसरे को चेक करने पर भी इनको कुछ भी नहीं मिलता। फिर ये लड़की इस बंदे के पास जाती है और कहती है तुम्हारी बबल गम कहाँ पर है, और उसकी बबल गम से ही वो मेडिसिन मिलती है। फिर वो मेडिसिन उसको खिला दी जाती है, लेकिन वो बंदा जिसके बबल गम से ये मेडिसिन निकली थी वो उसके मुंह पर मारता है और मेडिसिन सीवर में चली जाती है। फिर वो लड़की कैमरा पर कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा ये मर रहा है, लेकिन वो गार्ड आकर उसे बाहर निकाल देता है। ब्लॉन्ड उस मेडिसिन को बाहर निकालती है और उस वाइट को खिला देती है। फिर वाइट कहता है कि इस रूम में ही इसका आंसर छुपा है, जो भी इस रूम में आखिर में बचेगा वो ही इस टेस्ट को पास करेगा। और वो गार्ड की तरफ भागना शुरू कर देता है क्योंकि गार्ड के पास गन थी। ब्लैक गन को चुरा लेता है और वाइट पर पॉइंट कर देता है। वो एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि उस पर गार्ड का फिंगरप्रिंट लगा हुआ था। फिर वो गार्ड के फिंगरप्रिंट से गन को अनलॉक कर लेते हैं और तीसरे बंदे पर पॉइंट कर देते हैं और वो फिर वहां से बाहर चला जाता है और रूम में बचे थे केवल 3 लोग। फिर वाइट ब्लैक को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है इस कमरे से बाहर जाने की। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और ब्लॉन्ड कहती है चलो मैं बाहर चली जाती हूँ। वो दरवाजे के पास पहुंच जाती है और कह देती है लाइट्स आउट, जिससे भाई बत्तियां बुझ जाती हैं और वाइट पागलों की तरह गोलियां फायर करना शुरू कर देता है। एक गोली लग जाती है ब्लैक को और ब्लैक टपक जाता है भाई। ब्लॉन्ड का पैर कमरे के अंदर होता है लेकिन वो बाहर होती है। वाइट को लगता है कि मैंने ब्लॉन्ड को कमरे से बाहर निकाल दिया तो मैं जीत गया हूँ। फिर वाइट कैमरे के पास जाता है और कहता है कि ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए, मैं जीत गया। फिर गार्ड उसके पास आता है और कहता है देखो अभी थोड़ा टाइम पड़ा हुआ है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो बंदा वहां पर खामोश बैठा हुआ था उसने घड़ी के टाइम से छेड़खानी कर दी थी। वाइट ने कैमरे से बात कर रूल तोड़ दिया, इसलिए अब उसको बाहर निकाला जाता है। फिर उस रूम में केवल ब्लॉन्ड ही बची थी। फिर वहां पर उस क्वेश्चन पेपर पर देखने की कोशिश करती है और उसको क्वेश्चन 1 लिखा हुआ दिखता है। फिर चुप बैठा हुआ बंदा वहां पर आ जाता है। ब्लॉन्ड भी समझ आती है कि कंपनी का CEO ये ही है। फिर वो ब्लॉन्ड उनको कहती है कि नो, असल में क्वेश्चन यही था जो कि उस इन्विजिलेटर ने उसको पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। फिर ब्लॉन्ड कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करूंगी क्योंकि तुम लोगों की जान लेते हो। फिर इन्विजिलेटर उसके पास जाता है ब्लैक के पास और गोली को निकालता है और कहता है कि ये गोली किसी को मारने के लिए नहीं बनाई गई, इसमें ऐसा केमिकल है जो कि जख्म को तुरंत हील कर देता है और बाकी बीमारियों को भी हील कर देता है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना और लाइक सब्सक्राइब कर जाना।